नमश्चंडिकाय हर हर महादेव। ओम गणेश। खर्वं स्थूलतनं गजेन्द्रवदनं लंबोदर्शनधरं प्रश्यन्दमदगन्धलुतमदुपायालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारुद्र सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलशताशतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं। जी हाँ, अगर आप सिद्धि की खोज कर रहे हैं, अगर सिद्धि का मतलब कुछ आश्चर्य नहीं, सिद्धि का मतलब अगर आप अपने चिंतित पदार्थों को, अगर आप अपनी मन इच्छित वस्तुओं को, मनोवांछित चीज़ों को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, और अथवा अगर आप पुत्र प्राप्ति की खोज में हैं, आपको लगता है कि हाँ, एक पुत्र होना भी ज़रूरी है। वैसे आजकल कन्याएँ, पुत्री भी 10 पुत्र समान कन्या, एक कन्या भी 10 पुत्रों के समान है। अगर फिर भी अगर आपके मन में लालसा है कि हम एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तो आज मैं आपको बड़ा अद्भुत भगवान गजानन का एक स्तोत्र के बारे में बताना चाहता हूँ। वो स्तोत्र पुत्र प्रदाता गणपति स्तोत्र के नाम से ही प्रसिद्ध है। बड़ा अद्भुत और बड़ा प्रचलित भगवान मयूरेश्वर, भगवान गणपति गजानन, भालचंद्र, एकदंत भगवान गणपति का बड़ा अद्भुत स्तोत्र, पुत्र प्रदाता गणपति स्तोत्र। और उसमें भक्त इस प्रकार प्रार्थना करता है, कुछ इसमें इस प्रकार से आया है। शरणम भवदेवेश संतति सुदृणाम गुरु। हे देव देवेश, हमारी संतति को आप सुदृढ़ करो, हमें पुत्र प्रदान करो, हमें एक ऐसा पुत्र प्रदान करो जो आपका पूजक हो, जो आपका पूजन करता हो, जो आपकी त्रिकाल संध्या करता हो, जो आपका भक्त हो। हमें एक ऐसे पुत्र प्रदान करो हे गणपति। तो इस तरीके से इसमें प्रार्थनाएं आई हैं, और 7 से 8 श्लोक इस स्तोत्र में हैं, अधिक नहीं है। और अगर आप इसको निरंतर पाठ करेंगे, 6 महीने अगर आप इसका पाठ का नियम लेते हैं, अथवा 1 वर्ष करते हैं, तो अवश्य भगवान गणपति की कृपा से आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी, आपके विघ्नों का नाश होगा। अगर आपकी इच्छा ऐसी है भी नहीं कि आपको पुत्र प्राप्ति चाहिए, तब भी आप इसका पाठ कर सकते हैं। आपकी जो संतति है, जो आपकी संतान है, अगर है तो वो भी धीरे धीरे सद्बुद्धि की तरफ प्रेरित होती चली जाएगी। कभी कभी हमारी संतान प्राय हमको कष्ट पहुंचाती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि सही दिशा में नहीं चल रही है, कुमार्ग का पथ चुन रही है और वो गलत रास्ते पे बढ़ रही है, तो आप उसके लिए भी इसका पाठ कर सकते हैं। बड़ा अद्भुत प्रभावशाली भगवान गजानन का स्तोत्र है। और स्तोत्र कुछ इस प्रकार है। नमोस्तु गणनाथाय सिद्धि बुद्धि युताय च सर्वप्रदाय देवाय पुत्र वृद्धि कराय च गुरुधराय गुरुवे गोप्ते मुय्यासिताय ते गोप्याय गोताशेष भुवनाय चिदात्मने विश्वमूलाय भव्याय विश्वसृष्टिकराय ते नमो नमस्ते सत्याय सत्यपूर्णाय शुंडने एकदंताय शुद्धाय सुमुखाय नमो नमः प्रपन्नजनपालाय प्रणतार्ति विनाशिने शरणं भवदेवेश संतति सुदृणां गुरु भविष्यन्ति च शयपुत्रा मत्कुले गणनायकः ते सर्वे तत्पूजार्थे निरताशयुवरो मतः पुत्रप्रदमितं स्तोत्रं सर्वसिद्धिप्रदायकम्। ओम गणेश। जी हाँ, अगर आप इस स्तोत्र का पाठ लगातार 1 वर्ष करते हैं, भगवान गणपति का उत्सव आने वाला है, अगर आप इस उत्सव में प्रारंभ करते हैं, अथवा आप अपनी नित्य नैमित्तिक पूजा में इस स्तोत्र के पाठ को शामिल करते हैं, तो आपको इसका बड़ा अद्भुत प्रभाव मिलेगा। अगर आपकी संतान गलत मार्ग पर चल रही है, तो वो सीधे मार्ग पे आ जाएगी। आपको किसी यंत्र मंत्र टोना टोटके की किसी की आवश्यकता नहीं है। आप इस स्तोत्र का पाठ करके देखिए। आप अगर आपसे अधिक नहीं हो सके, तो आप चतुर्थी का नियम ले लीजिए कि कृष्ण और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आप इसका पाठ अवश्य करेंगे। अगर आपसे हो सके तो अंगारक चतुर्थी को भगवान गणपति के इस स्तोत्र का पाठ करिए। अंगारक चतुर्थी भगवान गणपति को सबसे प्रिय है। और इसके अलावा एक छोटा सा इसका उपाय और है इसमें, कि अगर आपको लगता है कि आपकी संतान अथवा आपके ऊपर केतु की महादशा अंतरदशा चल रही है, अगर आपको लगता है कि राहु केतु परेशान कर रहे हैं, आपका माइंड डिस्टर्ब है, तो आप इस स्तोत्र का पाठ करिए। भगवान गणपति केतु को बैलेंस करने के एकमात्र देव हैं। अगर केतु किसी को मानता है, तो भगवान गजानन को मानता है। भगवान गणपति को वो साष्टांग प्रणाम करता रहता है। केतु भगवान गणपति से बड़ा भयभीत रहता है। और आप भगवान गणपति के उपासक रहेंगे तो केतु आपको कदापि परेशान नहीं करेगा। वो चाहे उसकी महादशा चल रही हो, चाहे अंतरदशा चल रही हो,
चाहे और कुछ भी केतु से अथवा वो कम डिग्री पे हो आपकी कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में अगर केतु निम्न है और अथवा बिगड़ा हुआ है अथवा कुदृष्टि है उसकी अच्छे ग्रहों पे, अथवा वो चंद्र या सूर्य के साथ है, ऑब्वियसली अगर वो चंद्र या सूर्य के साथ होगा तो वो ग्रहण योग बना देता है, ग्रहण लगा देता है आपकी कुंडली पे। अगर केतु अथवा राहु में से कोई आपकी कुंडली में सूर्य अथवा चंद्रमा के साथ है, सूर्य के साथ है तो वो सूर्य ग्रहण, और चंद्र के साथ है तो वो चंद्र ग्रहण बना देगा। तो आपके कार्यों पर ग्रहण लग जाएगा, आपके कार्य आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो उनसे बचने के लिए आप भगवान गणपति की आराधना अवश्य करिए। केतु आपको शुभ फल देगा। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। नमस्ते। ओम गणेश।